है कि वो प्रादेशिक पार्टियों को, प्रांतीय पार्टियों को सरकार में बने रहने के लिए अपना अस्तित्व गंवा दे, तो ऐसी संगठन में, ऐसे कोalition में जाने के लिए स्वतंत्र है। अब मुख्यमंत्री, लेकिन यदि वो भारतीय जनता पार्टी से 1-to-1 में नेशनल लेवल पर यदि कंटेस्ट करना चाहती है, तो इसके लिए जरूरी है कि वो समाजवादी पार्टी से अपनी जमीन छीने, वो जेडीयू से अपनी जमीन छीने, बाकी प्रांतीय पार्टियों से वो अपनी जमीन छीने। अभी भी एनडीए के रूप में ही चुनाव लड़ने पड़ रहे हैं, ये बात मत भूलिएगा। मैं इसे मना नहीं कर रहा हूं। चुनाव टू चुनाव अलग अलग विश्लेषण नहीं हो सकता। वो भारतीय जनता पार्टी, मुझे मुख्यमंत्री का बताइए ना, मुख्यमंत्री का बताइए, क्या लग रहा है आपको, कौन होगा? परवेश वर्मा को सेहरा मिलना चाहिए ना। देखिए मुख्यमंत्री तो उन्होंने सब सुना, लोकसभा में टिकट कटा फिर भी उन्होंने मान लिया, विधानसभा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ो वो मान लिया, जीत कर भी दिखा दिया। सबसे पहले नेता है वो कि जो अरविंद केजरीवाल और सरकार के खिलाफ खुलकर सड़क पर उतर आए थे। साहिल भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ था। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के पास से कौन निकल करके आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो आप सहमत हैं? किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया है, ना तो छत्तीसगढ़ में प्रेडिक्ट कर पाया, ना गुजरात में प्रेडिक्ट कर पाया था, ना राजस्थान में प्रेडिक्ट कर पाया था, इंटरेस्टिंग नहीं अन्य जगह प्रेडिक्ट कर पाया। तो यहां भी बिना दुल्हा या दुल्हन कहे घोड़ी चला रहे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई। लेकिन अब तो किसी के सर पे तो सेहरा बांधना पड़ेगा ना। आपको लगता है कि प्रवेश वर्मा एक क्या कहते हैं, बाय लॉजिकल चॉइस है, नेचुरल चॉइस है? मैंने कई सालों से ये प्रेडिक्ट करना बंद कर दिया है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का, और कैबिनेट में कौन आएगा। आप प्रेडिक्ट करेंगे तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। नहीं, मैं उसकी बात छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में क्या है वहां तक तो एक्सेस किसी की नहीं है। हिंदुस्तान में शायद ही कोई जर्नलिस्ट होगा जिसकी एक्सेस उन तक होगी और जिनसे वो ये खुल के बता पाएंगे कि इसको मैं मुख्यमंत्री या अपने कैबिनेट में ले रहा हूं। राजस्थान का तस्वीर तो सबने देखा, यहां तक कि वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। तो ये एक्सरसाइज हमारे ख्याल से लेट्स लीव इट टू नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और उसके अलावा लेकिन एक चीज बिल्कुल तय है, दिल्ली के अंदर कोई ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा जिसके बारे में यहां बैठे हुआ कोई आदमी और बाकी के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनमें से किसी को नहीं पता होगा कि यह बन सकता। लेकिन उसका एक स्ट्रेटेजिक मूव होगा, क्योंकि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा उसके अखिल भारतीय उसकी विजिबिलिटी होती है, उसकी छवि बनती है, और प्रधानमंत्री जी इस बारे में जरूर एक राजनीतिक संदेश देना चाहेंगे कि जो यहां मुख्यमंत्री बने उसका असर बिहार के चुनाव में पड़े, या उसका असर ऐसे राज्यों पड़े जहां जातियों के आधार पर वोट पड़ते हैं या जातियां प्रमुखता निभाती है। नहीं, ये बात तो है। देखिए, मुंबई और दिल्ली में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है उसकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है। आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या गुजरात में किसी को भी बना ले, विजिबिलिटी तो मोदी और अमित शाह की रहेगी, लेकिन यहां पर नहीं हो सकता। आपको ठीक ठाक कोई ना कोई बंदा होना चाहिए यहां पर। लेकिन एक बार फिर हम लोग चलते हैं कि भाई विपक्ष का क्या हो रहा है। सप्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनको मैंने बीच में टोक दिया था, उसके बाद संजय कुमार जी के पास भी चलेंगे। लेकिन सप्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, अभी फिलहाल मैंने आपको आंकड़े भी गिना दिए। देखिए 13 सीटें मैंने गिना दी, 7% आपका वोट प्रतिशत है, और दोनों का डिफरेंस भी देख लीजिएगा, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। आपने थोड़ा ठीक कर लिया तो आम आदमी पार्टी सत्ता से चली गई। साहिल, मैं उसी पे ही बोलना चाह रहा था। आपने जो आंकड़े बताए हैं मैं उसका उत्तर देता हूं कि भाई कांग्रेस पार्टी कोई एनजीओ नहीं है ना, हम कोई सोशल संस्था नहीं है, हम तो राजनीतिक पार्टी है। हम चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? हमने देखा कि यहां पर दिल्ली के अंदर हमारे लिए जमीन अच्छी है, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम कोई रणनीति बना करके अपने लोगों को उतारना चाहते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं हम करेंगे? हमने वो दायित्व निभाया है। अब उस दायित्व को निभाते निभाते अगर इस तरह के आप आंकड़े बताते हैं तो मैं उसके साथ में बिल्कुल नहीं जाता हूं। हमने अपना काम किया और हमने अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। उस पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 12 से 15% वोट हमको करीबन 20 सीटों में मिला है, और 2-3 सीटें ऐसी है जहां पर हमें एक सीट पे 30% मिला, दूसरी सीट पे 20 से 22% मिला है। तो हम अपना प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ाएंगे भाई? हम अपना प्रेजेंस क्यों नहीं बढ़ाएंगे? सवाल तो ये बनता है ना। कोई कह दे कि भाई हमने इनके वोट काटे, उनके वोट काटे, ऐसा नहीं चलता। हम भी कह सकते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ने गोवा में हमारे वोट काटे, गुजरात में हमारे वोट काटे, उत्तराखंड में हमारे वोट काटे, हरियाणा में क्या हुआ? हमको 39.8% बीजेपी को मिला और 39.4
देखिए, लोकसभा चुनाव में 240, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक तीनों विधानसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर दिखा दिए। और अब बिहार की बारी है कुछ महीनों के बाद में। कैसे एनालिसिस करेंगे बीजेपी के इस ग्रोथ का? क्या मोदी की पॉपुलैरिटी ही यहां पर काम आ रही है, या बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट इस वक्त ज्यादा पुरजोर साबित हो रहा है? साहिल, मुझे लग रहा है कि अलग अलग चुनाव राज्यों के नतीजों को अलग अलग तरह से आकलन करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी मैजिक को ज्यादा श्रेय देंगे, लेकिन दिल्ली के चुनाव में मुझे लगता है मोदी मैजिक काम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने किसी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। वो तो महाराष्ट्र में भी नहीं किया, लेकिन दिल्ली में मुझे लग रहा है उनके लिए नाक की लड़ाई थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने जमखम का प्रचार किया। और कुल मिला के ये था कि भाई किसी तरह से आम आदमी पार्टी को हमें हराना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उन्हें 2 बार शिकस्त दी थी। तो और आम आदमी पार्टी का जो कामकाज था, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल से लोगों का मोह भंग हुआ था, तो एंटी इनकम्बेंसी मूड ऑलरेडी कुछ ना कुछ दिखाई पड़ रहा था। और जब एंटी इनकम्बेंसी मूड आम आदमी पार्टी के खिलाफ था, तो बीजेपी ही ऐसी पार्टी दिखाई पड़ रही थी लोगों को जो बदलाव ला सकती है, क्योंकि कांग्रेस हराने की स्थिति में नहीं थी। तो मिला जुला सबका असर है। सिर्फ और सिर्फ किसी एक फैक्टर को बीजेपी की जीत के लिए मतलब बीजेपी की जीत का सेहरा पहनाना मेरी समझ से ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए, किसी एक पर के सर पे बीजेपी के जीत का सेहरा फैलाना ठीक नहीं है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, काफी खुश होंगे आज आप, मतलब आज कांग्रेस भी खुश है और आप भी खुश है। लेकिन सवाल तो यही बनता है, बार बार सवाल तो यही बनता है। सप्रा जी, आप भी हंस सकते हैं, मुझे पता है कि आप भी खुश हैं। नहीं भाई, एक मिनट, चलिए प्रेम शुक्ला जी, मैं इस पे उत्तर दूंगा। नहीं, सप्रा जी अधिकार नहीं है जी सुबह से काम कर रहे हैं बेचारे। अरे चलिए, मेरे लिए मत झगड़िए। लेकिन अच्छा प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि भाई मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? 10 दिन के बाद मतलब प्रधानमंत्री के लौटने का इंतजार है यूएस से, उसके बाद तो मुख्यमंत्री पद का फैसला होगा। क्योंकि देखिए, परवेश वर्मा जी सब कुछ उन्होंने कर लिया। उनको बोला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं लड़े। उनको बोला विधानसभा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ो, उसके खिलाफ वो लड़ लिए और जीत कर भी दिखा दिया। जी जी, देखिए, हमारा विधायक दल जो है उसमें निर्णय होगा। विधायक दल की बैठक आहूत होगी और विधायक दल की बैठक में स्वाभाविक तौर पर जो है नेता तय हो जाएगा विधायक दल का। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई रॉकेट साइंस है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली से अपने नेता का निर्वाचन करती है। तो दिल्ली में भी विधानसभा में जो निर्वाचित होकर हमारे विधायक आए हैं, वो विधायक तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। लेकिन ये बात तो है ही ना कहीं सब लोग सवाल तो यही पूछ रहे हैं कि भाई कोई सरप्राइज चॉइस तो नहीं होगा। क्योंकि बात तो यही चल रही है कि देखिए, मुंबई और दिल्ली में कोई ऐसा प्रेजेंटेबल चेहरा होना चाहिए कि जिसको बाकी जगह पर भी इस्तेमाल किया जा सके, बाकी उसका स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं ना, उस तरीके से। तो विधायकों में से ही बनेगा, बाहर से बनेगा, फिर विधायक बनेगा, कुछ तो आप आइडिया दे सकते हैं ना। दिन भर आप मुख्यालय में थे, लोगों से बातचीत की होगी, कुछ तो सुगबुगाहट होगी वहां पर। जी नहीं, ये इतना निश्चित है कि विधायक दल ही निर्वाचित करेगा। जी चलिए, ठीक है। चलिए, जल्दी से बता दीजिएगा कि आप किसके सर पे सेहरा बांधते हैं इस जीत का? क्योंकि हम लोग बाकी चर्चा तो कर चुके हैं, आपसे ये प्रतिक्रिया लेना बाकी रह गया था कि आप किसके जीत पर। क्योंकि अभी देखिए, अमित शाह यहां पर अभी आ रहे थे, अभी उनकी तस्वीरें हम चला रहे थे। 12 मीटिंग्स अमित शाह ने की थी और सीधे उतर गए थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सीधा हल्ला बोल था इसको लेकर। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक हर किसी को इस श्रेय का हिस्सेदार हम मानते हैं। हर किसी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकासवादी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है, उस पर दिल्ली की जनता ने विश्वास व्यक्त किया और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के कुशासन के अंत के लिए जनादेश दिया। देखिए, परवेश वर्मा कुछ कह रहे हैं इस वक्त, कुछ सुनते हैं, उसके बाद एक सवाल आपको पूछना है। और सप्रा जी, आप भी आपके पास भी मैं आऊंगा। परवेश वर्मा कुछ कह रहे हैं, जरा
भाई मुख्यमंत्री बनने की पूरी तैयारी करके रखी। और एक इंटरेस्टिंग बात मुझे ख्याल आया कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव में सिर्फ 2 ही लोगों ने अब तक हराया हुआ है। एक वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने हराया था 2014 में, और दूसरा हराया है परवेश वर्मा ने। क्या शुक्ला जी, क्या बात है साहिल, मतलब ये वाकई में बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल का जलवा हुआ करता था और अचानक उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ूंगा बनारस से, और दोनों के बीच में जो प्रतिद्वंदिता शुरू हुई, बल्कि एक तरीके से रंजिश तो थोड़ा गहरा शब्द है, वो वहीं से शुरू हुई। क्योंकि उस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को बांधने की कोशिश की, जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, मुझे लगता है उसके बाद से जो गांठ पड़ी है वो आज तक नहीं सुलझ पाई है। वही तो प्रेम शुक्ला जी को पूछना है। मैंने सही कहा ना कि 2 ही लोग अब तक हरा चुके हैं अरविंद केजरीवाल को। एक प्रधानमंत्री मोदी ने हराया था, दूसरा परवेश वर्मा। और आपने 1-2 लोगों का नाम नहीं लिया सर। मैंने अभी आंकड़े बताए थे, सप्रा जी को कहना है उसके बारे में हालांकि कि कांग्रेस की भी कुछ ना कुछ मदद हुई, मतलब जानबूझकर नहीं लेकिन हुई है। और एमआईएम ने भी जिस तरीके से प्रचार किया, भाई आम आदमी पार्टी का एक बेस तो कहीं ना कहीं खिसकने में तो मददगार साबित हुए ना वो। देखिए, कांग्रेस तो लोकसभा चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी, तब भी हम 7 की 7 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। कांग्रेस को जो 6-6.25% वोट मिला है, आपको क्या लगता है सारा का सारा वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता? ऐसा चुनाव में होता नहीं है। कपोल कल्पना के लिए ठीक है ये बातें, लेकिन वास्तव में जो है इस तरह से किसी भी पार्टी का सारा वोट गठबंधन के साथी दल को ट्रांसफर होता नहीं है। और जब सारा का सारा वोट ट्रांसफर नहीं होता तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग यही परिणाम कांग्रेस के गठबंधन के बाद भी दोहराती। उल्टा कांग्रेस को जो कुछ सीटें जाती, जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति दिख रही है दिल्ली में, उससे उल्टा उस गठबंधन को जो 20-22 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है, हो सकता है कि वो 1-8 दर्जन सीट पे सिमट जाती। ठीक है अनुराग ढांडा, देखिए वो ठुकरा रहे हैं कि भाई कोई मदद नहीं, हम अकेले भी, आप साथ में लड़ते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जल्दी से प्रतिक्रिया, उसके बाद सप्रा जी बोलेंगे जी। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे कई सारे फ्रंट्स पे हमको ये चुनाव लड़ना पड़ा। ये एक सामान्य राजनीतिक चुनाव नहीं था जो एक पार्टी के खिलाफ लड़ना हो। बहुत सारी ताकतों के खिलाफ हमने ये चुनाव लड़ा, और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया, सीटें बढ़ाई हैं, और हमारा वोट प्रतिशत घटा है और सीटें घटी हैं। तो हमको चाहिए कि क्या कमी रही, उसी के बारे में चर्चा मुझे लगता है होनी चाहिए। ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट कमी की चर्चा होती रहेगी। मेरे पास समय एक्चुअली खत्म हो गया सप्रा जी, अगली बार के इसमें मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सचमुच में मेरे पास समय खत्म हो चुका है। अगली चर्चा में जरूर आपके पास इसके बारे में बातचीत हम जरूर करेंगे, क्योंकि ये चर्चा अब चलती रहेगी। देखिए किस वजह से हार हुई है, किस वजह से जीत हुई है, उसकी चर्चा चलती रहेगी। 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के